नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। आज हम देखेंगे 20 जून 2020 के करंट अफेयर पर आधारित कुल जो है वो 9 प्रश्न और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष में इस दिन को जो है वो अपनाया था? तो चार ऑप्शन है। 2015 आपका जो है वो सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 19 जून को मनाया जाता है। इसके बारे में बात करें तो 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में अपनाया था। उद्देश्य क्या है इसका? संघर्ष से संबंधित जो यौन हिंसा है उसको समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। दूसरा प्रश्न देखते हैं। जून 2020 में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब आई लैब जो है वो लॉन्च की है। तो जो आई लैब है उसमें प्रतिदिन कितने एलिसा परीक्षण करने की जो है वो क्षमता है? तो बात करें उत्तर की, आपका 300 जो है वो सही हो जाएगा। बात करें इसके बारे में तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जो है उन्होंने ग्रामीण भारत में अंतिम मील परीक्षण पहुंच को बढ़ावा देने के लिए कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब जो है वो शुरू की है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न 3 की कि एशियाई विकास बैंक एडीबी के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत तक जो है वो सिकुड़ सकती है? तो वो चार ऑप्शन है, आपका चौथा सही हो जाएगा, यानी कि 4% आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि 2020-21 के लिए चालू वित्त वर्ष में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 4% तक जो है वो सिकुड़ सकती है। और एक अन्य पूर्वानुमान में जो फिच रेटिंग्स है उसने भारत की आर्थिक गतिविधि के चालू वित्त वर्ष में 5% तक जो है वो संकुचन की उम्मीद की है। एडीबी की बात हुई है तो इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। मुख्यालय जो है इसका मांडलुयांग फिलीपींस में है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न चौथा कि खेलो इंडिया योजना के तहत किस शहर के राजीव गांधी स्टेडियम को खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में जो है वो अपग्रेड किया गया है? तो चार ऑप्शन है, आपका आइजोल जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो आज आइजोल के राजीव गांधी स्टेडियम को खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में जो है वो अपग्रेड किया गया है। ये भारत में ओलंपिक में उत्कृष्टता के सपने की दिशा में मौजूदा जो प्रतिभागी हैं उनको बढ़ाने का एक मंच होगा। मिजोरम की बात हुई है, इसके बारे में बात करें तो राजकीय पशु जो है वो मिजोरम का सुमात्राण सीरो है। राजकीय पक्षी जो है यहाँ का मिसेज ह्यूमस फेसेंट है। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो फेमस हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न पांचवा कि किस नगर निगम ने शहर के जो निवासी हैं उनको अपने आसपास के सरकारी और निजी अस्पतालों में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में जानने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन एयर वेंटी जो है वो शुरू की है? तो चार ऑप्शन है, आपका ग्रेटर मुंबई जो है वो सही हो जाएगा। तो ग्रेटर मुंबई ध्यान रखिएगा, एंटर एयर वेंटी से जो है वो संबंधित है। इसके बारे में बात करें तो नगर निगम ग्रेटर मुंबई ने शहर में निवासियों की मदद करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन एयर वेंटी लॉन्च किया है, जो कि उनके आसपास के सरकारी और जो निजी अस्पताल हैं दोनों में गहन देखभाल इकाई बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में जो है वो जानकारी देगा। महाराष्ट्र की बात हुई है तो बात करें इसके बारे में तो राजकीय पशु यहाँ का भारतीय विशाल गिलहरी है। राजकीय पक्षी जो है वो पीले पैर वाले हरे कबूतर हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी हैं। बांध की बात करें तो कोयना बांध कोयना नदी पर, जैकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर, विल्सन बांध प्रवर नदी पर, वैतरणा बांध वैतरणा नदी पर बना है। अगला प्रश्न 6 कह रहा है कि किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है और अगस्त 2021 के महीने के लिए वह इसके अध्यक्ष के रूप में जो है वो काम करेंगे? तो चार ऑप्शन है, सही हो जाएगा आपका भारत। इसके बारे में बात करें तो भारत जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है वो अगस्त 2021 के महीने के लिए इसके अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। और परिषद की जो अध्यक्षता है वो प्रत्येक सदस्य द्वारा 1 महीने के लिए बारी बारी से की जाती है। सदस्य के अंग्रेजी वर्णानुक्रम जो है उसके अनुसार इन नामों का उल्लेख जो है वो किया जाता है। अगला प्रश्न 7 कह रहा है कि जून 2020 में निम्न में से किसने होम फाइनेंसर जो है उनको नियंत्रित करने वाले जो नियम है उसको सख्त करने का
प्रस्ताव जो है वो दिया है। तो 4 ऑप्शन है आपका आरबीआई जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो आरबीआई ने होम जो फाइनेंसर हैं उनको नियंत्रित करने वाले नियमों को सख्त करने का प्रस्ताव दिया है। आरबीआई की बात हुई है तो मुख्यालय इसका मुंबई में, स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में जो है वो हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां कि जून 2020 में किस बैंक ने कोविड-19 महामारी के द्वारा उत्पन्न जो अनिश्चितताएं हैं उसको कवर करने के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जो है वो शुरू की है। तो 4 ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा कर्नाटक बैंक। इसके बारे में बात करें तो कर्नाटक बैंक ने कोविड-19 महामारी द्वारा जो उत्पन्न अनिश्चितताएं हैं उसको कवर करने के लिए एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है। 399 रुपये के प्रीमियम पर कोई भी इस पॉलिसी के तहत स्वास्थ्य कवर जो है वो प्राप्त कर सकता है। बात करते हैं अगली और लास्ट जो है वो करंट अफेयर की। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न क्या है आपका कि ऑटिस्टिक प्राइड डे हर वर्ष कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है आपका 18 जून जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो ऑटिस्टिक प्राइड डे प्रत्येक वर्ष ऑटिज्म से पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए मनाया जाने वाला उत्सव होता है। मनाया कब जाता है 18 जून को। ऑटिज्म के जो शिकार व्यक्ति हैं उनके अधिकारों का सम्मान करने के लिए जो है ये मनाया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं वो प्रश्न जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जाता है अलग अलग पेपर में। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यहाँ पर तमिलनाडु दिया गया, दूसरा बाढ़ नियंत्रण दिया गया, तीसरा दूध का आयात दिया गया है, चौथा डेयरी विकास दिया गया है। तमिलनाडु यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक है। तो 3 ऑप्शन है आपके नीचे, आपको बताना है ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है। तमिलनाडु यहाँ पर गलत का कहने का मेरा मतलब है कि ऑपरेशन फ्लड किसी एक योजना से संबंधित है और जो तमिलनाडु है वो एक आपका राज्य है। तो 4 ऑप्शन में से इन तीनों में से कौन सा आपका सही होगा। ऑप्शन बी, सी या डी वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो अवश्य बताइएगा। बात करते हैं कल की करंट अफेयर के सही उत्तर की। तो कल की करंट अफेयर का सही उत्तर आपका ज्योतिबा फूले जो है वो सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।